दोस्तों, इतिहास उन सैनिकों को याद रखता है जो देश के लिए जान दे देते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें खुद मौत भी नहीं भुला पाती। कभी कभी उस बलिदान से बड़ा होता है वो हौसला जो मौत को भी कुछ पल के लिए रोक दे। ये कहानी है उस अदम्य साहस की, उस अडिग विश्वास की जो एक साधारण से लड़के को भी महानायक बना गई। चलिए चलते हैं उस वीर की राह पर, जहां हर कदम पर जज्बा, हर सांस में हौसला और हर चुनौती में अदम्य साहस बसा है। ये है अर्जुन सिंह की रोमांचक यात्रा, जो हमें दिखाएगी कि आखिरी सांस तक लड़ना क्या होता है। दोस्तों, गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव की गलियों में एक लड़का बड़ा हो रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता छोटे से किसान थे जिनकी जमीन से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी निकल पाती थी, और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का सहारा बनती थी। गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था, लेकिन अर्जुन की आंखों में भूख या हार नहीं बल्कि एक सपना तैयार था, और वो था भारतीय सेना की वर्दी पहनने का और देश की सेवा करने का। जब भी गांव में कोई फौजी आता तो अर्जुन की आंखें चमक उठती। वो घंटों घंटों उनकी बातें सुनता, उनकी वर्दी की महक और जूते की चमक को अपनी रगों में महसूस करता। लेकिन गांव के लोग उस पर हंसते हुए कहते, अरे ओ अर्जुन, फौजी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं। मगर अर्जुन के दिल में सिर्फ एक ही बात गूंजती, और वो खुद से कहता, अर्जुन, जो सपने आंखों से नहीं रूह से देखे जाते हैं, उन्हें पूरा करने की जीत को ही असली जिंदगी कहते हैं। और यही सोचकर उसने पढ़ाई के साथ साथ खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। रोज सुबह सूरज उगने से पहले गांव की सड़कों पर दौड़ लगाना, दोपहर की तपती धूप में कसरत करना और रात को लालटेन की रोशनी में किताबों में खो जाना, अब यही उसकी दिनचर्या बन गई। पैरों में छाले पड़ते, शरीर थक कर टूट जाता, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह अडिग था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अर्जुन का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसकी ट्रेनिंग किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। वो हर दिन अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ता और हर रात दर्द से कर रहा था। कभी कभी उसे लगता कि सब कुछ छोड़कर वो वापस चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने माता पिता का चेहरा और तिरंगे का सम्मान याद आ जाता। कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान उसे बर्फीली चट्टानों पर चढ़ना पड़ता, उफनती नदियों को पार करना पड़ता और घने जंगलों में बिना कुछ खाए पिए दिन गुजारने पड़ते। और इसी तपन ने उसे सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक हथियार बना दिया। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं बल्कि वो था सैनिक अर्जुन सिंह, भारत का एक सजग प्रहरी। उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर हुई, और एक रात जब पूरा देश सो रहा था तो अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। बर्फीले तूफान और अंधेरे का फायदा उठाकर वे भारतीय चौकियों पर कब्जा करना चाहते थे। चारों ओर गोलियों की गगनभेदी आवाजें आसमान में गूंजने लगी, और चारों ओर चीखे, बारूद की तीखी गंध और मौत का साया। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन अपनी टुकड़ी के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में न कोई डर था और न कोई हिचकिचाहट, और कुछ था तो केवल अपनी धरती की रक्षा करने का जुनून। और लड़ते लड़ते अचानक एक गोली सनसनाती हुई आई और उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने बंदूक नहीं छोड़ी, बल्कि अपने घाव पर कपड़ा बांधकर वो फिर से दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ा। लेकिन तभी एक और गोली उसके पैर में आ लगी, और इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर गया। खून पर को लाल कर रहा था और दर्द असहनीय होता जा रहा था। उसके साथी ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, पीछे हट जाओ, हम तुम्हें कवर देंगे। लेकिन खून से लथपथ अर्जुन ने अपनी बंदूक उठाई और दहाड़ा। एक सैनिक का शरीर सरहद की मिट्टी के लिए है, पीछे हटने के लिए नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी दहाड़ में इतना दम था कि उसके साथियों में भी नया जोश भर गया। अपने दर्द को भूलकर अर्जुन जमीन पर लेटे लेटे फायरिंग करता रहा। उसने अकेले ही दुश्मनों की एक पूरी टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसका हर वार सटीक था। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा लड़ रही हो। और जब तक सेना की दूसरी टोली सहायता के लिए पहुंची, तब तक अर्जुन दर्जनों दुश्मनों को ढेर कर चुका था। युद्ध का मैदान शांत हो चुका था, और जब साथी सैनिक उसके पास पहुंचे तो वो बर्फ पर बेहोश पड़ा था। उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमांडर से कहा, सर, मैंने अपना वादा पूरा किया,
मैंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। अगले दिन जब अर्जुन सिंह का शरीर तिरंगे में लिपटकर उसके गांव पहुंचा तो आसमान भी रो पड़ा। पूरे गांव की आंखें नम थी, लेकिन हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा था। बच्चों ने उसे देखकर कहा, ये हैं हमारे असली हीरो। दोस्तों, अर्जुन की कहानी आज भी उस गांव के हर बच्चे की जुबान पर है। ये सिर्फ एक सैनिक की दास्तान नहीं, बल्कि उस जिद, उस जुनून और उस देशभक्ति की मिसाल है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी का रण हो या सरहद का मोर्चा, मुश्किलें तो जरूर आएंगी, दर्द भी होगा, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द ही ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।